आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम द्वितीय कर्नाटक का युद्ध देखते हैं, जो 1749 से 1754 के मध्य चला। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। द्वितीय कर्नाटक के युद्ध में हैदराबाद के नवाब हैं आसिफ जाह निजाम उल मुल्क। आसिफ जाह निजाम उल मुल्क। आसिफ जाह निजाम उल मुल्क की 1748 में लगभग मृत्यु हो जाती है। लगभग 1748 में 1748 में मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के 3 दावेदार हैं। पहला है नासिर जंग, दूसरा है मुजफ्फर जंग, तीसरा है सलाबत जंग। नासिर जंग आसिफ जाह निजाम उल मुल्क के पुत्र हैं। और मुजफ्फर जंग है जो निजाम उल मुल्क के भतीजे हैं। यानी कि निजाम उल मुल्क का ये भतीजा है। और सलाबत जंग है, ये नासिर जंग का भाई है। नासिर जंग का भाई है। 3 दावेदार हैं। कर्नाटक इसी समय लगभग कर्नाटक के नवाब हैं दोस्त अली। इनकी मृत्यु हो जाती है। कर्नाटक के नवाब जिनका नाम है दोस्त अली। दोस्त अली की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद भी इनके 2 दावेदार हैं उत्तराधिकार के। पहला है अनवरुद्दीन, दूसरा है चांदा साहब। पहला है अनवरुद्दीन और दूसरा है चांदा साहब। अनवरुद्दीन दोस्त अली के पुत्र हैं, यानी कि ये पुत्र हैं और ये दामाद हैं। डुप्ले और इन दोनों के मध्य भी विवाद चल रहा है। नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के मध्य भी उत्तराधिकार का विवाद चल रहा है। डुप्ले ने सोचा कि अगर राजनीति में हस्तक्षेप किया जाए तो इनके व्यापार में बढ़त मिलेगी। नासिर जंग है अंग्रेजों की तरफ है और मुजफ्फर जंग अंग्रेजों की तरफ है और मुजफ्फर जंग फ्रांसीसियों की तरफ है, यानी कि फ्रांस की तरफ। यहां अनवरुद्दीन अंग्रेजों की तरफ है, यानी कि ये अंग्रेजों की तरफ है और चांदा साहब फ्रांसीसियों की तरफ है। डुप्ले पहले मुजफ्फर जंग से कहता है कि पहले आप हमारी मदद करें और कर्नाटक में चांदा साहब को नवाब यानी कि राजा बनने में मदद करनी पड़ेगी। इसके बाद हम आपकी मदद करेंगे नवाब बनने में। तो पहले डुप्ले चांदा साहब के साथ मिलकर अनवरुद्दीन के साथ
युद्ध करता है, जिसे कहा जाता है अंबूर का युद्ध। अंबूर का युद्ध जो 1749 ईस्वी में हुआ, 1749 ईस्वी में हुआ। और इस युद्ध में अनवरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, अनवरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में, यानी कि जो नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में, चांदा साहब मुजफ्फर जंग के साथ मिलकर नासिर जंग को मार देता है, यानी कि इनकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ मुजफ्फर जंग बनते हैं राजा, और इनको नवाब बनाने के लिए चांदा साहब बुस्सी को, जो इनका सेनापति है, डुप्ले का सेनापति बुस्सी, डुप्ले का सेनापति है बुस्सी। डुप्ले ने बुस्सी को मुजफ्फर जंग की मदद करने के लिए भेजा था। बुस्सी मुजफ्फर जंग को जब नवाब बनाने के लिए हैदराबाद जाता है, तो बुस्सी और मुजफ्फर जंग के मध्य अनबन हो जाती है। और डुप्ले ने पहले ही कह रखा था कि अगर मुजफ्फर जंग कुछ करें या तो मुजफ्फर जंग की हत्या कर देना। तो बुस्सी डुप्ले की हत्या कर देता है, और नासिर जंग पहले ही युद्ध में मर चुका है। अब बुस्सी नवाब बनाते हैं सलावत जंग को, और सलावत जंग को बुस्सी नवाब घोषित कर देते हैं। यानी कि हैदराबाद में फ्रांसीसी है, फ्रांसीसियों का आ गया सत्ता, यानी कि नवाब, जो सलावत जंग है। अब यहाँ अनवरुद्दीन की, जब चांदा साहब के साथ डुप्ले मिलकर अनवरुद्दीन की हत्या कर देते हैं, तो इनका पुत्र है जिसका नाम है मोहम्मद अली। इनका पुत्र है किनका? अनवरुद्दीन का। अनवरुद्दीन का पुत्र है जिसका नाम है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली भागकर तिरुचिरापल्ली पहुंच जाता है। ये भागकर तिरुचिरापल्ली पहुंचता है, और जैसे ही एक खबर अंग्रेजों को मिली कि अनवरुद्दीन का पुत्र अभी जिंदा है और तिरुचिरापल्ली में है, वो भी मोहम्मद अली की मदद करने के लिए तिरुचिरापल्ली पहुंच जाती है। और जब ये खबर चांदा साहब और डुप्ले को लगी, तो वो तिरुचिरापल्ली को घेर लेते हैं चारों ओर से। और इस समय गवर्नर हैं अंग्रेजों के, जो अंदर अंग्रेजों के हैं, अंदर अंग्रेज हैं, बाहर से घेरा हुआ है फ्रांसीसियों ने। इसे कहा जाता है तिरुचिरापल्ली का घेरा। इसे तिरुचिरापल्ली का घेरा कहा जाता है। यहाँ अंग्रेजों के गवर्नर हैं जॉर्ज सैंडर्स, और इनके जॉर्ज सैंडर्स के यहाँ पर एक क्लर्क है के तौर पर है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जॉर्ज सैंडर्स, जो इनका गवर्नर है, उनसे कहता है कि आप एक स्थिति ऐसी ही तिरुचिरापल्ली में रहने दी जाए, और कुछ सेना कर्नाटक में भेज दी जाए, क्योंकि कर्नाटक में राज्य के लिए सेना नहीं है। इस प्रकार चांदा साहब की सेना दो भागों में बट जाएगी, और इस प्रकार से हम उन्हें हरा सकते हैं। तो जॉर्ज सैंडर्स को, जो कि गवर्नर है अंग्रेजों को, जॉर्ज सैंडर्स, उसे तुरंत समझ में आ जाता है, और वो जो रॉबर्ट क्लाइव है इन्हें सेनापति बना देता है। सेनापति, और रॉबर्ट क्लाइव सेना लेकर कर्नाटक जाता है और वहां कब्जा कर लेता है।
जो कि चांदा साहब हैं, तिरुचिरापल्ली से आधी सेना कर्नाटक भेजती है, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव डटकर मुकाबला करते हैं। और इसके बाद जॉर्ज सैंडर्स भी अपनी सेना लेकर कर्नाटक पहुंच जाता है और इसे कहा जाता है आर्काट का घेरा। इसे आर्काट का घेरा कहा जाता है। और इसके बाद चांदा साहब भाग जाता है, जिसकी फ्रांसीसी मदद कर रहे थे, और उसे बाद में पकड़कर मार दिया जाता है। अब कर्नाटक के नवाब बना दिया जाता है अंग्रेजों द्वारा मोहम्मद अली को। जो कर्नाटक के नवाब बना दिया जाता है मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया जाता है। और ये घटना जब फ्रांस पहुंचती है तो फ्रांस को लगता है कि डुप्ले अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, और फ्रांस उसे वापस बुला लेता है, जो फ्रांसीसी गवर्नर है डुप्ले, उसको। इसके बाद फ्रांस से एक नया गवर्नर भेजा जाता है जिसका नाम है गोडेहू। गोडेहू जब भारत आता है तो इस शांति व्यवस्था के लिए भेजा गया था। अब फ्रांसीसी गवर्नर है गोडेहू, भेजा जाता है, और जैसे ही आता है तुरंत अंग्रेजी गवर्नर से मिलते हैं और शांति का प्रस्ताव लाते हैं और संधि करते हैं। इसे पांडिचेरी की संधि कहते हैं। इसे पांडिचेरी की संधि कहते हैं, जो 1755 ईस्वी में हुई। और इस संधि में निर्णय लिया गया कि आज के बाद हम भारत के राजाओं के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगली वीडियो तृतीय कर्नाटक का युद्ध, जो 1756 से 1763 के मध्य हुआ।